आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आपको मेरी आवाज़ बदली हुई लग सकती है क्योंकि मुझे वायरल फीवर है और गला भी बहुत बैठा हुआ है। दिल्ली में ये मौसम ऐसा होता है, इसमें बहुत नॉर्मल है। खैर चलो अब कहानी पे आते हैं। जिन डरावनी कहानियों को हम मज़े लेके सुनते हैं, असल में वो कहानियाँ जीने में कितनी खतरनाक और भयानक होती होंगी, ये हमारे अंदर का वहम है या दिमाग की कोई शरारत। उन अंधेरे में कुछ तो ऐसा छिपा होता है जिसे सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही दुविधा से जूझ रहा था एक लड़का, जो वैसे तो ना तो उन अंधेरों से डरता था, ना उन छुपी हुई चीज़ों से। लेकिन इस दौरान जो कुछ उसने देखा, जो कुछ महसूस करा, उसने इस लड़के की सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। रितेश जो कि अभी दिल्ली में रहते हैं, पर यह बात है 2013 की, जब वो नोएडा में किराए पर रहते थे। रितेश ने बताया, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी, उसके फ़ौरन बाद ही कुछ जगह नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक मॉल में बतौर मैनेजर के लिए मुझे कॉल आता है। मैं अगले ही दिन दोपहर 3 बजे तक वहाँ पहुँचा, इंटरव्यू दिया और सारी बातें उसी दिन हो गई। 2 दिन बाद से मुझे काम पर जाना था। मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा। दिन भर लोग आते रहते, कोई शॉपिंग के लिए, कोई खाना खाने के लिए, कोई मूवी देखने। सब कुछ कितना परफेक्ट था। लेकिन मैं भूल गया था, कोई भी चीज़ परफेक्ट कभी नहीं होती। अब होता ये है, इस मॉल में जब भी लाइट चली जाती तो जनरेटर बैकअप आने में 25 से 30 सेकंड लगते थे, आधा मिनट मान के चलो। और ये नॉर्मल भी था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। रितेश ने बताया, मैं जिस ब्रांड के साथ काम करता था, उनका स्टोर था ग्राउंड फ्लोर पर, और हमारे स्टोर के पास से ही बेसमेंट की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। बेसमेंट में पार्किंग थी, कुछ बंद पड़ी दुकानें और एक टॉयलेट। इस साइड अंधेरा रहता है। वैसे तो ये टॉयलेट मॉल के बाकी टॉयलेट से गंदा रहता था, पर मेरे स्टोर के पास यही पड़ता है, मैं अक्सर इसे ही यूज़ कर लिया करता। मैंने जब से यहाँ काम करना शुरू किया, कभी किसी और को ये टॉयलेट यूज़ करते नहीं देखा। ये बात तब मुझे इतनी अजीब नहीं लगी, लेकिन आगे जाके पता चला कि ऐसा क्यों था। एक दफ़ा टॉयलेट के बाहर मैंने एक आदमी को देखा। ना जाने क्यों वो आदमी मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं टॉयलेट यूज़ करने गया तो देखा कि वो आदमी बाहर निकला है, गंदे फटे कपड़े पहने हुए, और बहुत अजीब तरीके से चलता हुआ जा रहा है। मैंने उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाया। और जब वो मेरे पास से निकला, बहुत बुरी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी कि मैं थोड़ी देर तक टॉयलेट के बाहर ही खड़ा रहा। जब मैं अंदर गया तो बदबू वहाँ पर भी आ रही थी। मुझे लगता है मॉल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कोई मजदूर आया हो। लेकिन वो आदमी मुझे याद रह गया, और मैंने एक बार फिर उसे देखा, उन्हीं गंदे फटे हुए कपड़ों में, वैसे ही अजीब तरह से चलते हुए, वही गंदी बदबू। इस बार जब मैंने उसे देखा तो थोड़ा पीछे ही हट गया। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। अगले दिन मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज राउंड पर आता है। उसने मुझसे भी पूछा, सर सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, सब सही है। बस इतने से इंटरेक्शन के बाद वो चला गया। पर तब मुझे कुछ याद आता है। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, वो रुके तो मैंने कहा, जो बेसमेंट का टॉयलेट है ना, वो काफ़ी गंदा रहता है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं। किसी से बोल के दिन में कम से कम एक बार तो उसे साफ करवा दिया कीजिए। ये सुनते ही सिक्योरिटी इंचार्ज के एक्सप्रेशन बदल गए। वो थोड़ा रूड हो गया। कहता, आपको किसने बोला वो बेसमेंट का टॉयलेट यूज़ करने के लिए? यहाँ और भी बाकी टॉयलेट है, आप वहाँ जाया करो। मैंने कहा, वो टॉयलेट ज़्यादातर भरे रहते हैं, और ये यहाँ से पास पड़ता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसने मुझे देखते हुए बस इतना ही कहा, अगर आप उस टॉयलेट में ना जाएं तो अच्छा है। मैंने पूछा, पर बात क्या है? वो दोबारा बोलता है कि देखो, मेरी बात मानो, वहाँ से दूर रहो, बेसमेंट ठीक नहीं है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तभी वहाँ कोई नहीं आता जाता और साफ सफाई भी नहीं होती। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके दूर रहो तो अच्छा है। ये बोलकर वो चला गया, और मेरे दिमाग में ये बात रह गई, एक टॉयलेट यूज़ करने से क्या दिक्कत हो सकती है? उसकी बात इग्नोर कर मैंने कई बार वो टॉयलेट यूज़ किया, पर जब कोई भी उस टॉयलेट की साफ सफाई नहीं करता, तो मैं भी परेशान हो गया और वो टॉयलेट यूज़ करना छोड़ दिया। मेरे दिमाग में सिक्योरिटी इंचार्ज की बात ऐसी घुसी कि मैंने बेसमेंट में जाना ही कम कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद हमारे स्टोर के कुछ ऑडिट वगैरह हो रहे थे, तब मैं देर रात तक वहाँ रुकता था।
एक रात काम के चलते हुए टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 11:30 बज गए। उस वक्त मैं और मेरा एक कलीग हम स्टोर का ताला बंद करके वहाँ से निकले। उसका बड़ा भाई उसे लेने आया था, तो वो मेन गेट से बाहर चला गया और मेरी बाइक उस बेसमेंट में खड़ी थी। दिन भर लोगों की भीड़ से भरा मॉल रात की खामोशी में कितना खौफनाक लग सकता है, ये मैंने उस समय रियलाइज़ किया। मैं कंधे पर बैग लटकाए हाथ में मोबाइल लिए उसी तरफ जा रहा हूँ। तभी सिक्योरिटी इंचार्ज की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बकवास बातें हैं, कोई भी मुझे कुछ भी बोल के बहका देगा, मैं क्या मान जाऊंगा। उन सब बातों को इग्नोर करता हुआ मैं बेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ, बिना ये सोचे कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं जब सीढ़ियों से उतरा, वो टॉयलेट ठीक मेरे सामने था। चलते चलते टॉयलेट क्रॉस करा और फिर एक बार मुड़ के देखा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। खामोशी और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मेरी बाइक खड़ी थी। चलते चलते महसूस हुआ कि आसपास का टेम्परेचर एकदम से कुछ ठंडा हुआ है। मैं बाइक की तरफ बढ़ता रहा और अचानक से वही बदबू आती है। आज तो बदबू और भी ज़्यादा थी। ये टेम्परेचर ड्रॉप और बदबू एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब नॉर्मल भी हो गया। मैं खुद से कहता हूँ ये सब मेरे मन का वहम है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज की बकवास सुनने के बाद से मेरे दिमाग में बस गया है। मैं अपनी बाइक तक जा रहा हूँ कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, लेकिन जैसे ही बाइक के करीब पहुँचा, मॉल की लाइट चली गई। चारों तरफ गुप अंधेरा। रात के करीब 12 बजने को हैं। जब उस बेसमेंट में अंधेरा हुआ तो वो सच में बहुत डरावना था। उस रात भी इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आने में 20-25 सेकंड लगे होंगे और ये कुछ सेकंड मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक समय होने वाला था। मेरे हाथ में मोबाइल है। मैंने फ़ौरन लाइट जलाई, बाइक की तरफ देखा और इस टाइम मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे बहुत धीमी सी आहट सुनाई दे रही थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता ये सब मेरे मन का वहम है या कुछ और। मैंने जल्दी से बाइक तक आके चाबी लगा के उसे ऑन किया। हेडलाइट जलते ही बेसमेंट में रोशनी हुई। इतने में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी आ गया। मैंने अपने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। मैं घबराया हुआ था और सीधा बाइक भगाते हुए निकल गया। समझ नहीं आता सच में कुछ हुआ था या बस मन का वहम था। जब मैंने ये बातें अपने दोस्तों को बताई तो वो कहते ये सब बातें बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुझे फिर भी कुछ लग रहा है ना तो एक काम कर, थोड़े दिनों तक अपनी बाइक मत ले जा। और तब मैंने वही किया। एक दिन मैं स्टोर जल्दी पहुंच गया था। स्टोर खोल के लाइट वगैरह जलाई और बिलिंग काउंटर के पीछे बैठ गया। मैं डायरी में कुछ लिख रहा हूँ और जैसे ही मैंने पेन छोड़ा, वो मेरे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ खिसक गया। कुछ सेकंड तक तो मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। मैंने पेन लेफ्ट साइड से उठा के राइट हैंड की तरफ रखा और देखता रहा। कुछ ही सेकंड बाद वो पेन इस बार और ज़्यादा फोर्स के साथ लेफ्ट साइड खिसक गया और यहाँ से मेरे मन में डर बैठ गया। मैं तभी स्टोर से बाहर निकला और लॉबी में खड़ा सोचने लगा ये कैसे हुआ। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ। पीछे टॉय शॉप से एक आदमी बाहर आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, आर यू ओके? वो घबराते हुए कहता है, पता नहीं अभी क्या हुआ, मैं काम कर रहा था और एक टेबल खुद ब खुद खिसक के दूसरी तरफ हो गया। उसकी बात सुन के मैं चौंक गया कि अभी जो मेरे साथ हुआ था वो इनके साथ भी हुआ है। दो लोगों के साथ लगभग एक जैसा कुछ होना ये वहम तो नहीं हो सकता। जब हमारे साथ के बाकी लोग आए तो हमने उन्हें बताया। किसी को यकीन नहीं होता और फिर ये बात हमारे दिमाग से भी निकल गई। इसके बाद एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को मॉल लेके आया। सोचा था साथ बैठ के डिनर वगैरह करेंगे, पर वो दोनों कहते कहीं बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगा भीड़ है इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उस तरफ मैंने सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल में एक मूवी देखने आता हूँ। हम चारों साथ में ही बैठे थे। थिएटर में गिने चुने लोग हैं। तब मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही बैठा था वो कहता है, सामने एग्जिट गेट की तरफ ऐसा नहीं लग रहा कोई खड़ा है? मैंने भी गौर से देखा। लग रहा था ह्यूमन फिगर जैसा कुछ। मैं चाहकर भी उस तरफ से ध्यान नहीं हटा पा रहा। थोड़े थोड़े समय में ये जो चीज़ें हो रही थी, मुझे लगने लगा इस मॉल में कुछ तो है। अभी तक मुझे कुछ भी फिजिकली नुकसान नहीं हुआ था,
जनरली मॉल काफ़ी देर तक खुलते हैं क्योंकि थिएटर वगैरह हैं तो लोग आते जाते रहते हैं। पर स्टोर नॉर्मल डेज में 10:30 बजे तक बंद होने लगते हैं। एक रात स्टोर बंद करते समय मैं थोड़ा स्टॉक देखने लगा। मेरी नज़र बाहर गई। देखा कि लॉबी में दूर कोई खड़ा है और वो शायद यहीं देख रहा है। मैंने जल्दी से स्टोर बंद किया और बाकी लोगों के साथ निकल गया। इस वक्त मैंने बाइक लाना छोड़ दिया था ताकि बेसमेंट में न जाना पड़े। मैंने लगातार 3-4 दिनों तक उस आदमी को लॉबी में खड़े देखा था। एक दिन सोचा कि आज देखता हूँ ये कौन है। मैंने अपने कलीग को कहा कि अभी आता हूँ। मैं भागता हुआ उस आदमी की तरफ बढ़ा और वो नीचे बेसमेंट की तरफ चला गया। वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। थोड़ी देर तक खड़ा वहीं देखता रहा। उस दिन मैंने सोच लिया था कि कहीं और नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। एक शाम छोटा सा ब्रेक लेके फूड कोर्ट चला गया। देखा कि मॉल वाले कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने जाके एक स्टाफ वाले से पूछा ये पार्टी किस बात की हो रही है। वो बंदा मुझे बताता है हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज रिटायर्ड हो रहे हैं आज। मैंने देखा ये वही आदमी था जिसने मुझे बेसमेंट के बारे में बताया। मैं उनके पास गया और कहा कि सर हमारी तरफ से भी आपके लिए कुछ है, आप जाओगे तो हमसे मिल के जाना। शाम को वो स्टोर पर आए और हमारी बातचीत हुई। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि उस दिन आपने मुझे बेसमेंट के बारे में कुछ बताया था। मुझे लगा वो भूल गए होंगे पर उन्हें याद है। वो थोड़ा भड़क गए। यही पता करने के लिए मुझे बुलाया था। तब मैंने उन्हें शांत करवाते हुए वो सब बताया जो मैंने महसूस किया और देखा। जैसे जैसे मैं उन्हें बता रहा था वो चुप हो गए। उनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। ऐसी कहानियां वो कई बार सुन चुके हैं। कहते वैसे तो ऐसी ज़्यादातर बातें झूठी होती हैं, लोगों के मन का वहम होता है। लेकिन इस मॉल में जो हो रहा है वो कुछ अलग है। ऐसी कई घटनाओं के बारे में मैंने अपने सीनियर्स को बताया है, मॉल के मालिक को भी बताया। वो हर बार मुझे चुप करवा देते हैं। वो बेसमेंट का जो टॉयलेट है जिसके बारे में तुमने पूछा, वो इसलिए गंदा रहता है क्योंकि सफाई वालों ने उसे साफ करने से मना कर दिया है। ये लोग वहाँ से आके बोलते थे हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें धक्का दिया हो। कई लोगों ने वहाँ बदबू आने की शिकायत करी है। सिक्योरिटी गार्ड ने रात में वहाँ ड्यूटी करने से मना कर दिया। उसे वहाँ कुछ ऐसे लोग नजर आए हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भी वहाँ एक आदमी को कितनी बार देखा है। उन्होंने बताया मॉल में और भी कई हादसे हुए हैं। दुकानों के शीशे अपने आप टूट जाते हैं, कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। कहा जाता है जब ये मॉल बनना शुरू हुआ तो कई सारे मजदूर यहाँ रहते थे। एक रात मॉल की दीवार और पिलर गिर गया जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हो गई। तब जो कंपनी मॉल बना रही थी उनके ऊपर चार्जेस लगे और काम बंद करके मॉल सील कर दिया। पर उस बिल्डर ने अपने पैसों और पावर के दम पर यह साबित कर दिया कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। जब मॉल का काम फिर से शुरू हुआ तब इन मजदूरों की लाशें निकाली तक नहीं गई थी और उन्हीं लाशों के ढेर के ऊपर ये मॉल बनता चला गया। मैंने इस बारे में कुछ लोगों से पता करा, इंटरनेट पर भी खोजा। कंस्ट्रक्शन के वक्त वहाँ कुछ हादसे तो हुए थे, ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, पर उनमें किसी की भी जान नहीं गई थी। मतलब वो जो भी मुझे बता रहे थे वो सुनी सुनाई बातें तो नहीं है। मैंने खुद ये सब पढ़ा। इसके बाद मैंने एक रूल बना लिया कि देर रात तक रुकना नहीं है, वक्त बेवक्त बेसमेंट की तरफ नहीं जाना। एक दिन फेस्टिवल की वजह से मॉल में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, काम भी ज़्यादा था। मुझे भी लेट हो गया था और फूड कोर्ट चला गया कि कुछ खाते हैं। भीड़ थी तो मुझे लगा कि ऑर्डर तो दे दिया है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं इतने वॉशरूम चला जाता हूँ। अजीब बात है, इतनी भीड़ के बाद भी आज वॉशरूम में कोई नहीं। मैं हाथ धो रहा हूँ और अचानक से लाइट चली गई। और जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आने में कुछ सेकंड लगते हैं। मेरे चारों तरफ घना अंधेरा है और उस टाइम मुझे मेरे कंधे के ऊपर कुछ हवा महसूस हुई। आई फील लाइक समवन इज ब्रीथिंग नियर मी। कोई फिजिकल प्रेजेंस महसूस हो रही है। मैं एकदम से कांप गया। मुझे ये याद नहीं आता फ़ोन निकालूं या कुछ, और इतने में खट करके आवाज़ आई। लाइट भी आ गई। मैं घबराया हुआ था, यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी नहीं। मशीनों की भनभनाहट वापस से शुरू हो गई। यहाँ मुझे लगा कि मेरा दिमाग कुछ कहना चाह रहा है। खैर मैं हाथ वगैरह धो के वॉशरूम से बाहर निकला
और तभी वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तब ना जाने क्यों मैं मुड़ के वापस वॉशरूम में चला गया देखने। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि फर्श पर पानी बिखरा पड़ा है। अभी कुछ सेकंड पहले ही तो मैं बाहर निकला था। इतना पानी एकदम से कहाँ से आ गया? अंदर एक कैबिन के सामने बाल्टी उल्टी पड़ी है। मैं सोचने लगा अगर बाल्टी में पानी था तो बाल्टी खुद कैसे पलट गई। मैं गया और बाल्टी उठाकर दूसरे कोने में रख दी। पानी पर पच पच चलता हुआ हाथ धोने आया। मैं कभी आईने में खुद को देखता, कभी उस बाल्टी की तरफ, और एकदम से वो बाल्टी हवा में उठी और बड़ी जोर से मेरी तरफ आई, जैसे किसी ने उसे मेरी तरफ फेंका हो। मैंने किसी तरह खुद को झटका देते हुए बचाया। मैं बिना कुछ सोचे समझे वॉशरूम से बाहर आया और तभी किसी ने मुझे धक्का मारा। मैं इतना कभी नहीं डरा। जैसे ही उठा फिर धक्का लगा। मुझे बकायदा फील हो रहा है कोई मेरी तरफ गुस्से में आ रहा है। जो भी था मुझे धक्का मारते हुए रेलिंग की तरफ ले जा रहा था। मैं वहां से गिर भी सकता था पर किसी न किसी तरह खुद को संभाला। दौड़ता भागता एक टॉय शॉप तक चला गया। वहां कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं जल्दी से वहां गया और अंदर शीशे के आर पार देखने लगा कि कौन था। और तभी मेरी आंखों के सामने वो बड़ा सा शीशा ऐसे टूट जाता है जैसे किसी ने उस पर लात मारी हो। वहां अंदर लोगों ने अपने बच्चे पकड़ लिए। देखने लगे ये टूटा कैसे। अंदर स्टोर से काम कर रहा एक बंदा आता है। कहता है ये इस महीने में तीसरी बार है। मेरे हाथ पांव फूल गए। कोई अनदेखी प्रेजेंस मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं बहुत देर तक अंदर ही रहा। जब सिक्योरिटी गार्ड्स आए और एक एक करके लोगों को बाहर निकाला तो मैं उनके साथ बाहर निकला। वो आखिरी दिन था मेरा उस मॉल में। मैंने अगले दिन ही ईमेल पर रिजाइन दिया। थोड़े टाइम तक जॉबलेस रहा। एक दिन मुझे मेरे स्टोर वाले कलीग ने बताया वो स्टोर बंद हो चुका है और थोड़े महीने में कुछ और शोरूम भी बंद हो गए। आज की बात करें तो वो मॉल एक खंडर से ज़्यादा कुछ नहीं। 50 दुकानों में से मुश्किल से 3-4 ही खुली हैं। मुझे लगता है वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे। जब मैंने वहाँ नौकरी शुरू की थी तो लगा था सब कुछ कितना परफेक्ट है, लेकिन मैं भूल गया था कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ये मॉल वगैरह दिन भर चकाचौंध से भरे रहते हैं, पर रात की खामोशी में जब सन्नाटा वहाँ की हवा में तैरने लगता है तब समझ आता है ये कितने खौफनाक हैं। अगर आप लोग भी कभी रात में किसी मॉल में गए हो तो शायद आपने ऐसा कुछ फील किया हो कि वहाँ की खामोशी कितनी ज़्यादा डरावनी लगती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।